वैष्णवों में जिस प्रकार से भगवान शंकर मुख्य हैं, नदियों में जिस प्रकार से गंगा मुख्य हैं, देवताओं में जिस प्रकार से अच्युत भगवान मुख्य हैं, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य है। पुराना नामदम यथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुमन्तमाम तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवती ध्वजा। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुमन्तमाम, क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसको मान्यता दी जाती है? काशी को मान्यता दी जाती है। जिस प्रकार से काशी में भगवान शंकर की महानता है, उसी प्रकार से भैया जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में, उन सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवती ध्वजा, ध्वजा माने ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा को कहता है तो वह कथा सफल अवश्य होगी। परंतु इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। आजकल तो भैया जिसके मन में जो आए वही कथा व्यास गद्दी पर बैठ करके वक्ता बन जाता है। परंतु इस कथा पर व्यास गद्दी पर केवल दो ही लोगों का अधिकार है। कौन? एक ब्राह्मण और एक दूसरे संत। संत किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, इससे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे भैया इस गद्दी पर तो एक बहुत बड़े विद्वान संत भी विराजमान हुए हैं, जो कि जाति से अलग थे, परंतु उन्होंने भगवान को माना, राम जी को माना, इसीलिए वो इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी बने। कौन? वैकुंठ निवासी श्री श्री 1108 श्री श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, रामायण जी राजेश्वरानंद जी महाराज, जो कि शरीर से भले ही वो मुस्लिम थे, परंतु उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को, राम कथा को अपनाया, भगवान श्री राम को अपनाया, तो वो भी इस व्यास गद्दी के बैठने के अधिकारी बने। इसीलिए संत किसी भी समाज का हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु मन में आए और वही बैठ करके कथा कहने लग जाए तो भैया वो कथा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में एक क्रेज और चला है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण पे हमारी कुछ बहनें भी आकर के कथाएं करने लग गई हैं। और ये भैया क्रेज ऐसा चला है कि लोगों की मांग ज्यादा है कि महाराज लेडीज प्रवक्ता होनी चाहिए। पर जरा विचार करो कि मांग के अनुसार किसी भी बहन के कथा प्रसंग साल भर तक बुक रहते हों या महीने भर तक बुक रहते हों, उसमें से जो मासिक धर्म का समय है वो व्यास गद्दी पर व्यतीत होगा या उनके घर पर व्यतीत होगा, जरा खुद ही विचार करके देख लो। और जो पवित्र व्यास गद्दी पर मासिक धर्म का विचार न करते हुए भी बैठ जाते हैं, तो भैया उसका लाभ यह है कि ये सदग्रंथ हमारे, इनका तभी तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, तभी तो कराने के बाद में भी कराना न कराना एक बराबर हो रहा है। इसलिए याद रखो, कभी भी कथा कराओ भैया, सबका धन खर्च होता है, सब लोग चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हमको पुण्य मिले ना कि पाप मिले, परंतु कुछ धन के चक्कर में, कुछ लोभ के चक्कर में यदि हम खुद भी पापी बने और सामने वाले को भी पापी बनाए तो भैया इससे कोई लाभ नहीं। भागवत महापुराण में वर्णन इतना है कि जो व्यास है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, और जो श्रोता है, मुख्य यजमान है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। भैया उसमें आप मासिक धर्म में व्यास गद्दी पर बैठोगे तो भैया इसकी कोई शोभा नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ लिखा है, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुमन्तमाम तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवती ध्वजा।